जाना मत तुम लोग भाई। समटाइम्स ना, समटाइम्स क्या होगा कि कॉल आ गया, कहीं इग्नू से आ गया, कुछ आ गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी एल्गोरिथम की। मोबाइल से क्लास लेने की बहुत बड़ी डिमेरिट है। आपस में आप लोग ज्यादा चैट उट ना करें, अभी पढ़ाई पे ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबकी? एल्गोरिथम क्लियर? यस सर, क्लियर है। बेसिक फंडा क्लियर है। ये जिसको समझ आ जाए उसके लिए गारंटी है कि सी लैंग्वेज का लैंग्वेज समझ आएगा। और जिसको सी लैंग्वेज समझ आ गया, कोई भी लैंग्वेज, हमें यदि मेरे पास 10 क्लास होता तो आपको इतना स्ट्रांग हम बना देते, कोई भी लैंग्वेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम इज टू लेस, बट हमें ट्राई करना है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए ठीक है। एल्गोरिथम को लिखने के लिए जो बेसिक जो एलिमेंट्स है, बेसिक है। कभी कनेक्शन कट जाए तो घबराना मत भाई, क्योंकि कभी कभी जैसे इग्नू से कॉल आ गया, आरसी से कॉल आ गया, तो मोबाइल में क्या होता है कि जैसे पिक करेंगे तो तुम्हारी कनेक्शन कट हो जाएगी, फिर हम रिज्वाइन हो जाएंगे जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट्स। ठीक है, ओके सर। तो एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे पहले। एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम। तो इसकी एल्गोरिथम की एलिमेंट्स क्या होगी बताइए भाई? क्या क्या एल्गोरिथम इसके एलिमेंट्स होती है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेफिनेटनेस। क्या होती है डेफिनेटनेस? डेफिनेटनेस की क्या मीनिंग होती है भाई? जो कुछ भी आप लिखें, राइट डाउन करें, एल्गोरिथम की पार्ट हो, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। एल्गोरिथम लिखा किस लिए जाता है भाई? एक सपोज आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग प्रोग्रामर हैं, सी लैंग्वेज पे कोडिंग करेंगे, और आपका जो बॉस है उसको सी लैंग्वेज आती ही नहीं है, लेकिन आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, दैट विल बी गिवन बाय योर बॉस। तो जिसको सी नहीं आती वो क्या करेगा? दे विल कन्वे यू, दे विल गिव ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश। क्लियर? और आपको उसको ट्रांसलेट करना इन टर्म्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? एल्गोरिथम मेनली उन सारे लोगों के लिए लिखा जाता है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती हो, तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड what means कि they are, he she और they are means going to do, और means कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटनेस मीन्स व्हाट? ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड। जो कुछ भी लाइन आप लिखें उसकी मीनिंग सबको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर ना? जैसे आप लिख दिए, बहुत कुछ आप लिख दिए, बहुत कुछ आप लिख दिए, और उसकी मीनिंग हमें समझ ही नहीं आए, तो उसको एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे। जो कुछ भी आप लिखेंगे उन सारे स्टेप्स की मीनिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए अपने आप में। क्लियर? ओके सर। ओके सर। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, सेकेंड फीचर्स है, एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम जो हम बात करेंगे। सेकेंड वन इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस एक आपकी क्वेश्चन सी के अंदर एल्गोरिथम से आता है जो फिक्स होता है, फिक्स है। ठीक है, अरे ज्यादा चैट उट ना करें भाई। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट? ध्यान रखें इधर। इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट? हर एक स्टेप आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दैट मस्ट बी इफेक्टिव, एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दैट मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव मीनिंग समझ आया? जैसे हम बात करें, अभी आप बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज की एक पेपर है, यदि ये पेपर इफेक्टिव नहीं होता तो क्या इसकी क्लास लेते? क्या इसकी क्लास हम देते? क्या इसकी एग्जाम होती? क्या इसके रिजल्ट के ऊपर कोई अंतर पड़ता? तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। हम आपको बोल दें कि ये पेपर पास करो तो भी डिग्री, और नहीं पास करो तो भी डिग्री। कितने लोग पढ़ेंगे? जस्ट फॉर इंटरेस्ट। सम ऑफ यू मे टेक दिस कोर्स, अदरवाइज लेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। क्लियर? क्लियर है? यस सर। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस क्या होती है भाई? फाइनाइटनेस मीन्स व्हाट? ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम दैट मस्ट बी फाइनाइट, लिमिटेड, काउंटेबल होनी चाहिए। आपको मंजिल तक पहुंचे। जैसे हम बात करें कि बीसीए, तो बीसीए के अंदर नंबर ऑफ सेमेस्टर्स क्या है भाई? नंबर ऑफ सेमेस्टर्स क्या है? फिक्स है। नंबर ऑफ पेपर्स क्या है? वो फिक्स है।
नंबर ऑफ पेपर्स, फाइनाइटनेस, लिमिटेड है। आपको हम बोले कि इनफाइनाइट पेपर्स के बाद पास करने के बाद डिग्री मिलेगी, का मतलब मीन्स व्हाट, यू विल नेवर गेट योर बीसीए डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स आर फिक्स, क्लियर है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, क्लियर ना? Yes, sir. अरे बोलो, क्लियर है सबका? यस सर। Yes, sir. फाइनाइटनेस। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट वन इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस, टाइमलेस मीन्स व्हाट, हर एक काम को करने के लिए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होनी चाहिए। बीसी आपको करने के लिए मिला, क्या यहाँ पे फिक्स टाइम इंटरवल है? 3 साल के अंदर करना है, मैक्सिमम आप 5 साल लेके जा सकते हैं, यही है ना भाई? तो मैक्सिमम मिनिमम ड्यूरेशन दैट मस्ट बी फिक्स। किसी कंपनी को फ्लाईओवर बनाने का काम मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? आप लाइफ टाइम बनाते रहो, नहीं ना? क्या बोलते हैं? 3 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइमलीनेस। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट। इनपुट, इनपुट के बिना कोई गाड़ी चलती है क्या? विदाउट इनपुट वी कांट इमेजिन फॉर द आउटपुट, क्लियर? तो इनपुट इज ऑलवेज द कंपल्सरी पार्ट, क्लियर ना? अरे बोलिए, तो इनपुट क्या हो गया भाई? आउटपुट, आउटपुट को पाने के लिए इनपुट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्लियर? एंड लास्ट वन इज आउटपुट। फाइनली आपको क्या मिलेगा? गोल पे आप पहुंच जाएंगे, क्लियर? अरे क्लियर है? बताइए। सर एक बार और रिवाइज करा दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, एक बार अटेंडेंस ले लें। कौन, भारत ले रहे हैं? सर ले ली एक बार तो। अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जब हो तो उस टाइम एक बार ले लीजिए। अभी एक बार मैक्सिमम कितने बच्चे हैं अभी? 30 आसपास? अभी 28 है सर। 28 पे एक बार उस टाइम कितने बच्चे थे? उस टाइम 24 थे। अच्छा एक बार ले लीजिए, ये लेके हमें शेयर कर दिया आप? यस सर, शेयर कर दिया वो वाला। अच्छा कर दिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका सही तरीके से आया कि नहीं, क्योंकि फिर अटेंडेंस ना, बस 1 मिनट। किस नाम से आपका आ रहा है? कुछ मेरे मोबाइल में सेव भी है भाई। वीक बनिया के नाम से आ रहा हूँ। ये मेरे में सेव कैसे हो गया? बिजनेस अकाउंट पे। मेनी टाइम्स ले लिए क्या अटेंडेंस? जी सर, बच्चों के नाम आने थे तो बच्चों के नाम के साथ लिए ना। नहीं कोई बात नहीं, ये देखिए डेट आया, टाइम आया, हाँ जी सर। डेट टाइम और पार्टिसिपेंट्स। यस सर। ठीक है, ठीक है, सब में डेट टाइम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, डन। ऐसे ही करना आपको एक बार और, बस हर एक दिन आप क्लास तो लेंगे ना? क्लास तो मिस नहीं करोगे भाई? सर लेंगे तो भी। क्लास लेंगे तो बताएं कि बहुत कुछ हो जाएगा। 5 क्लासेस में कोई गारंटी कुछ नहीं देगा, लेकिन हम आपको इतना जरूर बोलेंगे, क्लास लेंगे बहुत कुछ इतना हो जाएगा कि आप पास तो आराम से, और लॉजिकल चीजें क्लियर हो जाएगा जो मार्केट में मिलती नहीं है। ठीक है, देखिए जो लोग लेट से ज्वाइन हुए, सी लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। तो सी लैंग्वेज पे आने के पहले आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के टर्म्स में हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम लिखने की जो बेसिक जो मैकेनिज्म है, जो बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो फंडा है, वो क्या है उसकी बात कर रहे हैं। एल्गोरिथम होता क्या है? इंग्लिश और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना इंग्लिश और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जो बाद में आए, क्लियर है उनका? क्लियर हुआ? यस सर। अब बात करें हम लोग फीचर्स। फीचर्स क्या है? इसकी फीचर्स, एलिमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है? तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। एल्गोरिथम का मतलब इंग्लिश और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है
एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस करना है सो डैट कि गोल स्टेट आपको मिल पाए, तो उसके लिए ये सारी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। एक है आपके पास फाइनाइटनेस, फर्स्ट वन इज डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस क्या होती है भाई? हर एक स्टेप आपका, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सारी स्टेप आपकी क्या होगी? वेल डिफाइंड होगा। क्लियर? जो भी लाइन आप लिखे उसकी मीनिंग सबको समझ आनी चाहिए। जो कुछ भी आप लिख दिए जिसके लिए एल्गोरिथम लिखा गया उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज इफेक्टिवनेस। हर एक आपका जो स्टेप्स है दैट मस्ट बी इफेक्टिव होनी चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम दैट मस्ट बी इफेक्टिव। क्लियर? यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनाइटनेस। अरे ज्यादा चैट उट मत करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या भाई? फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन्स व्हाट? कि आपकी जो नंबर ऑफ जो स्टेप्स होगी दैट मस्ट बी फाइनाइट। क्लियर? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मीन्स व्हाट? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर आपको गोल तक पहुंच जानी चाहिए। जो हम बात कर रहे थे बीसीए करने के लिए, टोटल आपको टाइम मिला, पढ़ने के टाइम मिला 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, टोटल 3 इयर्स का टाइम आपको मिलती है। और जब तक इनपुट आप नहीं देंगे तब तक गोल पे नहीं पहुंच सकते। बीसीए की डिग्री चाहिए तो पहले इग्नू को पैसा देना पड़ा, एडमिशन लेना पड़ा और साथ में मेहनत भी करना पड़ेगा, तो पास करेंगे देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट बीसीए डिग्री। क्लियर? आउटपुट, फाइनली आपको आउटपुट मिलेगी। क्लियर? यस यस सर। सर। तो ये थी फीचर्स। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम लिखते कैसे। यदि एल्गोरिथम आपको समझ आ जाए तो सी के 10 दिन की पढ़ाई वो 1 से 2 क्लास में डन कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे। अब एल्गोरिथम लिखते कैसे, पहले उसकी बात करते हैं। एग्जाम का पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स से फिक्स होगा, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स। डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की सम। ठीक है, दो नंबर की सम आपको करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। दो नंबर की सम करके आपको रिजल्ट को दिखाना है। क्या करेंगे? एल्गोरिथम का मतलब सबको समझ आ गया कि लेमेन की बात करें। लेमेन्स का मतलब भाई उन सारे लोगों की बात करते हैं जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता हो कंप्यूटर के बारे में, जिसको सी लैंग्वेज नहीं पता हो, जिसको केवल हिंदी और इंग्लिश की बात तो कर ले, किसी भी काम को करने के लिए सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना हो ये तो पॉसिबल है, लेकिन और ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो। ठीक है? यस सर। तो स्टार्ट कर दिया हमने। स्टार्ट। अब इसके बाद क्या करें हम लोग भाई? स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय सीक्वेंस बना के लिखना है। एक बच्चा आपको बोला कि आप दो नंबर के एडिशन करके हमें रिजल्ट बताओ, आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे गिव मी टू नंबर फर्स्ट, यही बोलेंगे। लेकिन यदि कंप्यूटर सिस्टम को बोल दिया जाए, हमारी कोशिश क्या है, हमारी ये पढ़ाई कंप्यूटर के साइड धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। तो पहली स्टेप में क्या होगा भाई? क्या बोलेंगे आप? कंप्यूटर बोल नहीं सकता, वो मैसेज को दिखा सकता है। तो आज के टाइम में डिस्प्ले और प्रिंट सबको पता है, बहुत बच्चों तक सबको पता है। ठीक है, डिस्प्ले। पहले आप क्या लिखेंगे? डिस्प्ले। क्या मैसेज आप देंगे? एंटर टू नंबर्स। ठीक है, मैसेज क्या देंगे आप? एंटर टू नंबर्स। ठीक है, जैसे आप उस बच्चे को बोल दिए गिव मी टू नंबर्स, दो नंबर की सम करने के लिए पहली आपकी डिमांड क्या होती है? गिव मी टू नंबर्स। ठीक है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम धीरे धीरे करके प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्प्ले। वहां पे सी में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंटर टू नंबर्स। फिर क्या करेंगे हम लोग भाई? इनपुट। इनपुट एक्स एंड वाई का मतलब इनपुट मीन्स लेना, उसको लेके रख दिए। एक को एक्स के अंदर, एक डेटा को एक्स के अंदर, दूसरी वैल्यू को वाई के अंदर स्टोर कर दिए। यहां तक क्लियर? स्टेप 3 के अंदर सम करेंगे, एक्स प्लस वाई को ऐड करके एस के अंदर लेके आ गए, और स्टेप 4 के अंदर इस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिए। कुछ और करते हैं क्या आप? अरे आपके लॉजिक अलग हो सकती है बट आउटपुट शुड रिमेन सेम। इसी बात को कोई एल्गोरिथम में बोले क्या हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं? क्या वर्ड्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकते? आप कर लो भाई ऐसे। कोई बोलेगा फर्स्ट स्टेप में क्या भाई? क्या बोलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू नंबर्स,
those numbers will be stored somewhere like x and y places. Those values will get added, result will be stored, say name s, finally result s value should be displayed. इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में किसी बात को बताने का तरीका हिस्ट्री फॉर्म में डाल दिए तो आपके स्कोर विल रिड्यूस्ड, पता है? तो इसलिए क्या करना भाई, किसी चीज को रीडेबल हो, हमें आपकी बातों को पढ़ने समझने में टाइम कम से कम लगे, समझ आए? पढ़ने और समझने में टाइम कम से कम लगे, दिस इज द मेन गोल जो आपको फॉलो करना है। क्लियर ना? यस सर। यस सर। क्लियर है ये? हाँ सर। तो समझ गए, सबका क्लियर है कि आप एल्गोरिथम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, हमारी मंजिल मिलनी चाहिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो स्टेप्स है वो आपको दिखे और आपको मंजिल मिल जाए, बस, और कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट एक कीवर्ड की तरह, कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं होता, कोई बिगिन लिख दे, स्टार्ट लिख दे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट टू इंडिकेट दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आवर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू स्टार्ट, बस, नथिंग मोर देन दिस। क्लियर? यस सर। तो Yes, ये आगे चले हम लोग। अब हम लोग सी में पढ़ेंगे क्या भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी आपको हम सी नहीं पढ़ा रहे हैं, एक क्लास आज के बाद पढ़ाएंगे सी। इन सारे को कन्वर्ट करेंगे, जहां टाइम आपका बहुत बच जानी चाहिए। हर एक के पीछे बैकग्राउंड जो स्टोरी है और जो कंसेप्ट है, दैट शुड बी ऑलवेज विथ यू विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास। इस क्लास से हम बेसिक फंडा कर लेते हैं क्लियर, इंग्लिश और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, सो दैट पहली जो क्वेश्चन है एल्गोरिथम की फ्लो चार्ट वो भी आपकी रेडी हो जाए, और फिर हम लोग सी की आगे की बात करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। किसी भी काम, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, टीचर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो बेसिक फंडा यदि क्लियर नहीं है तो आप बस उस प्रॉब्लम को आप कर लेंगे। इफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्लाइटली चेंज इट में गिव यू सर्टेन डिफिकल्टीज, तो ऐसी केस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या होती है भाई, कुछ ऐसी जॉब होती है जो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये पता है? कुछ ऐसी जॉब होती है जो आपकी क्या होती है भाई, कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर ना? तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करें कि आपकी दी स्कोर 99.9% होता तो आप पहले प्रायोरिटी कहां देते भाई, कि चलो मेरी जेएनयू में हो जाए, कहीं और जगह अच्छी जगह में हो जाए, ठीक है? ये बात, ये आप काम करते, यही ना? उससे थोड़ा कम आया तो आप फिर जेएनयू के लिए ट्राई कर लेते, उससे भी कम आया तो डीयू के लिए ट्राई कर लेते, उससे भी कम आया इग्नू के अंदर आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इग्नू के अंदर जितने बच्चे आए उनके स्कोर ड्यू टू लो स्कोर, ऐसा नहीं है। इग्नू के अंदर और भी आने की क्राइटेरिया है, आपके पास एक्सेलेंसी है, स्कोर है, बट टाइम नहीं है। क्या करेंगे आप इग्नू में? इग्नू इज द प्लेटफॉर्म जो ओपन सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है। क्लियर? बट इन सारे काम को करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको मिला, तो जहां पे हम बात करेंगे, ये लॉजिक समझ आ गया भाई? कंडीशनल स्टेटमेंट मींस जहां पे देयर आर सम सर्टेन जॉब्स दैट आर परफॉर्म जनरली। क्लियर? डिपेंड करता हो, क्लियर ना? करता उसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई, क्या बोलेंगे उसको? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है भाई? फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है बताइए? फर्स्ट वन इज, एक फॉर्म है आपके पास इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, ठीक है? देन क्या करेंगे आप, डू st1, डू st2, ये थी आपके पास एंड इफ। सेकेंड थी आपके पास, यहां पे देखिए भाई, ये स्टेटमेंट 1 एंड 2,
जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही आराम से सबको समझ आ जाए। एक सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। आपकी पॉकेट मनी यदि 1000 से ज्यादा हो तो आपके पास डू दिस जॉब, देयर आर 2 जॉब्स that may be performed, but depending on this condition when if means this condition you are going to get true, then only these 2 jobs you will be able to perform. क्लियर? ये 2 जॉब क्या है कि आपकी जो पॉकेट मनी हम बात करें, दिस इज द कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक बिफोर डूइंग दीज 2 जॉब्स, फर्स्ट ऑफ ऑल check the condition of your pocket money, the value of pocket money. If it is more than 1000, so there are 2 jobs means what? You can go for the PVR tickets. Second option is you can also take some snacks. तो इन दोनों जॉब की मीट आउट हो पाना पॉसिबल होगी if and only if this condition you are going to satisfy. Condition is what? Your purse money is, pocket money is more than 1000 rupees. समझ आया क्या? तो ये 2 जॉब कब करेंगे? जब आपकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अरे समझ आए कि नहीं? बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज जो अभी बात कर रहे हैं हम। पूरा सी इसके बिना एक भी स्टेप गाड़ी नहीं चलेगी। समझ आ गया क्या? अरे समझ नहीं आया तो आप पूछो, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए। पूछना नहीं, क्योंकि देखिए 5-6 क्लास में बहुत कुछ हो पाएगा, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कोर चीजें जो पढ़े वो कम से कम समझ आ जाए और इतना एक बैकबोन बन जाए, एक ट्रैक आपको मिल जाए जो कि आपको सी सब्जेक्ट को डन करा दे। ठीक है? तो जहां समझना पूछना, क्योंकि हम लोग 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि आपको कहीं कोई, वैसे तो आपको में से पढ़ा देंगे तो डाउट नहीं होगा, बट उसके बाद कोई डाउट रहे पूछना है। वन टाइम यू आर फ्री टू आस्क फॉर एनी नंबर टाइम्स if there is any kind of doubts here. तो लेकिन उसके लिए 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 10 एग्जांपल, 100 एग्जांपल है मेरे पास। आप केवल ये बोलो समझ नहीं है। देखो अभी हम बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कुछ ऐसी जॉब होती है जिसको डायरेक्ट आप सीक्वेंस में ला के परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगी। तो उसमें से पहली जो है आपके पास वो है इफ कंडीशन का मतलब है इफ एल्स, इफ वाली पार्ट, एल्स नहीं, केवल इफ। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 2 जॉब कर पाएंगे। एक एग्जांपल लिए थे, आपकी पॉकेट मनी थी 1000 से ज्यादा, पहले चेक कीजिए, यदि पॉकेट मनी 1000 ज्यादा है तो आपको पीवीआर की टिकट मिल पाएगी और कुछ स्नैक्स भी मिल पाएगा। समझ आए? और नहीं तो कम हुआ तो, यहाँ पे हम नहीं बताए कम हुआ तो क्या करेंगे। आप पार्क में जाके एंजॉय करेंगे या घर पहुंच जाएंगे या कहीं और जगह पहुंचेंगे, इट इज अप टू। यहाँ पे दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। हियर ओनली द थिंग दैट आर मेंशन्ड कि मींस कि यू कैन गो फॉर द पीवीआर टिकट्स एंड मींस कि यू मे गेट सम स्नैक्स एज वेल, ओनली इफ एंड ओनली इफ पॉकेट मनी इज मोर देन यू हैव पॉकेट, योर मींस पॉकेट मनी इज मोर देन 1000 रुपीज। समझ आया नहीं समझ आया? आ गया सर। यस सर। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे हम एल्स पार्ट को यूज नहीं किए। आपके पेरेंट्स आपको बोले कि भाई देखो पीवीआर तब जाना जब तुम्हारे पॉकेट में 1000 से ज्यादा हो, तो पीवीआर के सिनेमा देखना, खाना पीना, घर आ जाना। ठीक है? लेकिन ये नहीं बताया गया कि कम होने पे क्या करेंगे। इसका फायदा आप उठा लिए। क्या उठाए भाई? कम था 900, क्या किए आप? चले गए कहीं और जगह। तो ये फायदा उठाए क्योंकि यहाँ पे मेंशन गार्जियन बोलना भूल गए कि जब कम हो तो सीधा बस पकड़ के घर पहुंच जाना, ये बोलना भूल गए तो फायदा क्या उठाए? ये तो बोले नहीं घर आना है। तो कोई बात नहीं, शाम तक का टाइम है, चलो लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स सर्च सम अनदर पिकनिक प्लेस। यही करते हैं ना। तो इसलिए हमारे पास अब आ गया दूसरी ऑप्शन, जहां पे आपको हम अब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि अब आप पार्क नहीं जा पाएंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट कंडीशन जब आपकी ट्रू होगी देन आप क्या करेंगे? डू ST1 डू ST2 तो कर लेंगे, और इस काम को करने के बाद एल्स भी ऑप्शन है, नहीं तो आप बस पकड़ के घर आएंगे ST3, और दिस इज एंड इफ। अब ये 2 जॉब कब कर पाएंगे भाई? ये 2 काम कब होगा? जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। और ये कब काम कर पाएंगे? जब आपकी कंडीशन
फॉल्स होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझ आया? ये क्लियर है? जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये करेंगे। एल्स की मीनिंग समझ आया? जिसको कुछ नहीं समझ आता हो इतना याद रखो, नहीं तो मीन्स जब ये नहीं आप मीन्स की मिल पाया तो दूसरी चीजें आपको मिलेगी, वो ये ST3 वाली जॉब कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरी कंडीशन, तीसरी केस पे आ जाए। ये समझ आ गया तो सी में मेरा टाइम बहुत बचेगा, केवल सिंटैक्स चेंज होगा बस। लॉजिकल एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विल रिमेन सेम। क्लियर है? तीसरी केस है आपके पास। थर्ड केस इज, थर्ड केस इफ कंडीशन 1, जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो कंडीशन 1, जब कंडीशन 1 हो तो आप क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? डू ST1 डू ST2 एल्स। एल्स में क्या होगा भाई? एल्स के अंदर डाल दिए हम लोग एल्स इफ कंडीशन 2 तो देन क्या होगा? डू ST3 डू ST4 एल्स डू ST5 डू ST6। ये हो गया एंड इफ, ये भी एंड इफ। ये देखिए इफ एल्स एंड इफ, इसके अंदर इफ एल्स एंड इफ, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर, एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। whenever you face, you are going to face more than one conditions and certain means depending condition over means all those means conditional forms। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। यहाँ पे देखिए क्या होगा, समझिए भाई। आपकी पॉकेट मनी 1000 से ज्यादा है, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? PVR जाएंगे। ठीक है, PVR जाओ, परमिशन मिला, ये हो गया ट्रू। एल्स की मीनिंग अभी डिस्कस कर चुके हैं, कौन बताएगा? भरत, एल्स मीन्स? मतलब सर अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही तो फिर ये करना है। मैच नहीं हुआ तो, नहीं समझ आए तो नहीं तो शॉर्ट में बोलो। नहीं तो मीन्स यदि ये कंडीशन, ये यहाँ पे बात नहीं बनी। नहीं बात बनने का मतलब क्या? मतलब निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल्स? एक्चुअल मीनिंग लोग, पूरे लोग टीचर ही पढ़ लेते हैं, पढ़ा बच्चे पढ़ लेते हैं, और जब थोड़ा सा चेंज करते हैं बोलते हैं एल्स हमें मतलब नहीं पता है भाई। करते हैं ऐसे, बट क्यों करते हैं इसका आंसर मेरे पास नहीं है। आपके पास आंसर होनी चाहिए, जो भी पढ़ेंगे कंप्लीट आंसर के साथ। एल्स की क्या मीनिंग होती है भाई? एल्स मीन्स जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो। क्लियर? क्लियर ना? जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब है कि आपकी पॉकेट मनी 1000 से कम है। ये समझ आए? ठीक है, कि आपकी पॉकेट मनी क्या है? दैट इज लेस देन दैट ऑफ 1000। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। और जब 1000 से कम है तो फिर यहाँ पे आगे हम लोग फिर दूसरी कंडीशन को आप फेस करते हैं। ये कंडीशन क्या बता रहा भाई? अगेन दिस कंडीशन इज टेलिंग यू, फोर्सिंग यू टू चेक अगेन फॉर द पॉकेट मनी, इज इट्स वैल्यू इज greater than that of 500, else is already it has stated that the purse money has become less than that of 1000, 1000 से कम हो चुका है, ये तो क्लियर हो चुकी है। और ये कंडीशन 2 क्या बता रहा है? कि आपकी पॉकेट मनी 500 से ज्यादा है। समझ आया क्या? अरे बोलो। यस सर। कि आपकी पॉकेट मनी 500 से ज्यादा, इसका मतलब हो गया एल्स बता रहा 1000 से कम, ये बता रहा 500 से ज्यादा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप सत्यम सिनेमा के लिए टिकट लीजिए और स्नैक्स भी कुछ मिल पाएगा। तो ये काम कब कर पाएंगे? जब आप PVR नहीं जा पाए, कंडीशन 1 फॉल्स हो गया, और तब जब आपकी कंडीशन 2 ट्रू हो गया। क्लियर? और ये एल्स है, इसकी एल्स है, मतलब ऊपर वाला भी फॉल्स हो गया। मतलब ऊपर वाला कौन भाई? ऊपर वाला मीन्स कंडीशन 2 हैज अगेन बिकम फॉल्स,
का मतलब हो गया कि आपकी पॉकेट मनी क्या भाई 500 से कम है, 500 से भी कम है, तो ये बोला कि बस पकड़ो और घर पहुंचो। कि यहाँ पे कब आएंगे आप, जब आपकी कंडीशन 1 फॉल्स होगी, और कब आएंगे, जब आपकी कंडीशन 2 भी फॉल्स होगी। समझ आए क्या? यस सर। अच्छा, आपका हॉल टिकट जनरेट हो गया, पता है आप लोगों को? यस सर। पता है? अरे हॉल टिकट पता है ना, हॉल टिकट किसको बोलते हैं? यस सर। यस सर। तो हॉल टिकट जनरेट हो गया, अपना चेक कर लिया आप लोग कहाँ एग्जाम है? यस Yes, सर। sir. तो ये कब हुआ जनरेट, आज हुआ कल ही हो गया था? सर कल। कल सर। कल हुआ था। अच्छा कल हुआ, अच्छा चलिए। तो किसी का एग्जाम सेंटर हमारे साथ तो नहीं है? आपका कहाँ है सर? मेरा कहाँ है, मतलब हमारा ये जो ड्यूटी है जिस सेंटर पे, इस पे तो नहीं है 38016 पे? नहीं सर। चलिए No, ठीक है। sir. 38045 है सर। अच्छा 45, चलो ठीक है, जहां भी हो आराम से पढ़ के जाओ, रिलैक्स होके जाना, बस डन है। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्या सबको? समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, हटा दें। अरे हटा दें। सर ये तो समझ में आ रहा है कि जो जो सिचुएशन फिट नहीं हो रही है उसको छोड़ करके जो सिचुएशन फिट हो रही है उस पे लगाना है, पर इसको कोडिंग में कैसे करेंगे, कैसे मतलब वो तो हम जब कोडिंग करेंगे तब समझ आएगी ना, अभी पहले कंसेप्ट तो समझ लें। ओके सर, मैं सोच रही थी कंसेप्ट कि समझ आया? हाँ सर। कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ जी। अरे ये समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आया? यस सर, ये जो आपने बोला वो बिल्कुल अच्छे समझ में आया कि ये सिचुएशन अगर फॉल्स हो रही है तो दूसरी सिचुएशन पे करना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बनाते हैं प्रॉब्लम, समझ आएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, यही प्रॉब्लम है, कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई यस सर। करें। राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक फॉर ए नंबर, चेक फॉर ए नंबर, either it is even or odd, either it is even or odd, क्लियर है? यस सर। either it is Yes, even sir. or odd। कैसे आप बोलेंगे एक नंबर के बारे में, आप कैसे बताएंगे दिस नंबर इज इवन और ऑड? अगर वो नंबर 2 से डिवाइडेड हो जाए तो कोई भी चीज 2 से डिवाइडेड हो जाए, इसका क्या मतलब है? सर उसमें रिमाइंडर में बचना चाहिए तो वो इवन हो इवन जाएगा। में रिमाइंडर नहीं बचता, ऑड में बचेगा ना। अच्छा, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तो आप इसी को थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में बोलिए कि जब रिमाइंडर वैल्यू 0 हो तो इवन बोलेंगे और 1 हो तो ऑड बोलेंगे, 2 से डिवाइड होने। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसी बात को बताने के लिए आप समझिए, एक 5 एक नंबर, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट होती है? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट होगी बताइए? 1 रिमाइंडर आएगा और 2 क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है, जब 6 को करेंगे 2 से डिवाइड, क्या होगा? सर 3 आंसर आएगा। ठीक है, ये सबको पता है। क्या हम डिवाइड करने से जो आउटपुट हमें चाहिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू, यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दें, रिमाइंडर को छोड़ दें, क्या बोलेंगे? 2। लेकिन जब 6/2 करते हैं तो आंसर क्या होगा? 3। लेकिन हमें यहाँ इवन और बताने के लिए इस 2 और 3 की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें क्या चाहिए? Here 0 और our 1। requirement, here our requirement is to get to know about the remainder value, not this part of the result. रिमाइंडर वैल्यू चाहिए हमें, और रिमाइंडर वैल्यू पाने के लिए
हमें कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करें? दैट शुड गिव यू द सेम दैट यू रिक्वायर। क्या लिखेंगे? 5 mod 2। 5 mod 2 का मतलब होता है whenever you are going to divide 5 by 2, result will be 2 but remainder will be 1। clear? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। नो सर। यहाँ पे इसका मतलब हमें कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करें, मॉड वाले या ये डिवाइड वाला? सर मोड वाला। मॉड वाला। मॉड वाला। मॉड 6 mod 2 करेंगे क्या होगा बताइए? 0 रिमाइंडर बताइए सर। 0 सर होगा। रिमाइंडर विल बी 0। यानी कि रिमाइंडर को पाने के लिए हमें मॉड अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये कर दिए हम लोग। अब इसका मतलब है कि अब करेंगे हम लोग इस पे कीजिए आप स्टार्ट। देखो कैसे लिखते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं। स्टार्ट स्टेप 1। पहले आप कोई बोला एक नंबर कह रहे हैं, बताओ इवन ऑड। पहले क्या बोलेंगे आप? गिव मी ए नंबर, एंटर ए नंबर, ये बोल दिया आप। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 2 में क्या बोलेंगे? मॉड नंबर एक्स वाई की फॉर्म में रखेंगे। पहले नंबर लेके कहीं रखेंगे। स्टेप पहले तो आप बोले गिव मी नंबर, फिर नंबर मिला उसको कहीं रखेंगे कि कोई एक जगह बनाए, कोई नाम दे दिए, जहां रख दिए। इसको रखने के बाद अब रिमाइंडर निकालें। कैसे? x mod 2 जब करेंगे तो ये मिलेगा दिस इज r। क्लियर? यस सर। क्लियर ना? यस सर। अब चेक करेंगे हम लोग, रिमाइंडर आ गया आर के अंदर। ये एरो एल्गोरिथम ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे सी में इक्वल्स लगाते हैं। बताए सी बहुत ही क्लोज हो जाएगा। यदि इतना सी के लिए सी बहुत आसान बन गया। एक्स को यहाँ एरो की जगह इक्वल लिखेंगे, तो एक्स को 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर मिला आर में रख दो। अब चेक करेंगे। एक क्वेश्चन था सर। प्लीज, इफ r इक्वल्स टू 0, सी के अंदर डबल इक्वल्स टू लिखते हैं, कंपैरेटर साइन लगाते हैं। यहाँ पे अभी सी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। ये बोलता है क्या r की वैल्यू 0 है, रिमाइंडर आया r में, r को कंपेयर करो 0 के साथ, क्या ये 0 के साथ ये मैच हो गया? यदि मैच हो गया तो आप मैसेज दे दीजिए, सबको डिस्प्ले कर दीजिए कि नंबर इज इवन। और नहीं तो एल्स का मतलब, एल्स मीन्स नहीं लिखना है कि r की वैल्यू 1 है। अब बाय डिफॉल्ट मीनिंग है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे दो ही ऑप्शन है, रिमाइंडर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। 0 नहीं मिला तो क्या मिला? 1 मिला। नंबर इज ऑड। कोई डाउट है क्या? नो सर। सर ये सारा स्टेप 4 में ही लिखना है। इफ आर इज और सर एक डाउट है। हेलो, एक डाउट है। ऑलरेडी हमारे स्टेप 1 डिस्प्ले में वैल्यू मिल रही है, तो स्टेप 2 में हम स्टोर क्यों करवाएंगे? जो वैल्यू मिल रही है डायरेक्टली उसको हम मोड के साथ तो कर सकते हैं ना। माइक एक बार बंद कर लें प्लीज, बताते हैं आपको। माइक बंद कर लिए? ठीक है। हाँ, आप बोले क्या बोल रहे हैं? ये तो मैसेज आपसे हम पूछे गिव मी ए नंबर, नंबर दिए तो आपके माइंड में गया ना, कोई जगह तो रिजर्व किया, कंप्यूटर के मेमोरी में भी जाएगा, कहीं कोई जगह आप नाम तो देंगे। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, कोई नाम तो देते हैं। क्यों नाम देते हैं? कि व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू कॉल यू मे कॉल बाय द नेम, बाय दैट नेम। सिमिलरली आप कोई जगह नहीं देंगे, कहाँ गया, कहाँ आप किसको, वो जो गया कहीं और जगह चला गया, आपको नाम पता उसका है ही नहीं, तो आप डिवाइड किसके पर करेंगे? नहीं है समझ? आया समझ कि नहीं? आ गया सर। कौन की वैल्यू आ गई? ठीक है। मतलब उसको लिए और एक मेमोरी में जो जगह बनाए थे एक्स के नाम से, उसके अंदर उसको इनपुट कर दिए, मतलब रख दिए, स्टोर कर दिए।
यदि आप नहीं करते तो क्या होता भाई, कहीं और कहाँ गया आपको नहीं पता, उसकी रेफरेंशियल नेम नहीं पता है, तो फिर फर्दर ऑपरेशन, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करने की, ये सारा काम कैसे करेंगे आप। हम जैसे यहाँ कर दें x mod 2, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर निकल गया, लेकिन रिमाइंडर कहाँ चला गया, किसी और में गार्बेज लोकेशन में चला गया। हम उसको रख दिए कि रख दो r नाम के जगह में, x नाम के जगह में डेटा था और r नाम की जगह में इसको डिवाइड करके रिमाइंडर को रख दिए। तो अब फायदा क्या होगा, हम r के अंदर खोजेंगे कि r के अंदर जो वैल्यू आई क्या वो 0 है या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 0। ओके बोलो। यस सर, ठीक है। समझ में आ गया। और सर ये स्टेप 4 में ये सारा होगा, इफ r इज इक्वल टू 0 देन डिस्प्ले नो, ये सारा स्टेप 4। हाँ अच्छा, फोर्थ स्टेप हम यहाँ पे 5 बना सकते थे, 5 बना सकते हैं, लेकिन ये पूरी देखें एक तरीके से लिंक्ड स्टेटमेंट है, हम इसको सिंगल का पार्ट भी एज्यूम करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से दो में से काम एक ही हो रहा है। एक नंबर के बारे में इवन भी मैसेज आएगा, ऑड भी आएगा, ऐसा नहीं होगा। नंबर की टाइप इवन होगी या ऑड होगी, यहां से ट्रू होने पे यहां पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा कंट्रोल, सीधा स्टॉप हो जाएगा, और फॉल्स हो गया तो इस पे नहीं जाएगा, इस पे जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। एक्शन इज ओनली वन ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, इसीलिए हम जनरली सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे छोड़ देते हैं। लेकिन कोई डबल बना दे 5, कुछ दिक्कत नहीं है। बताएं एल्गोरिथम में आपके लॉजिकली इंस्ट्रक्शंस फ्लो दैट शुड गो फ्रॉम वन टू अनदर स्टेप्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए, दैट्स फाइन। सर इंस्ट्रक्शन तो हो गई, समझ में भी आ गई। अब आप एक बार वो कोडिंग करके दिखा देते। अभी आप सी पे आएंगे तब ना, सी तो बताए ना आपको, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी पहले एल्गोरिथम की सारी चीजें देख रहे हैं हम लोग आज, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, फिर सी में करेंगे हम लोग। इसको सी में दिखा दें, अरे सी में दिखा दें पहले। सर दिखा देते तो दिमाग में रह जाता कि क्या था, कैसे था, क्या हुआ। अभी आपको जैसे सी की बेसिक नहीं पढ़ा है ना, तो बेसिक बिना पढ़ाए जो समझ सकते हैं तो समझ लो भाई। इसके लिए लिखते हैं, आप देखिए लिखेंगे हम वॉइड मैन, अब बोलेंगे वॉइड मैन क्या होती है, यहाँ बोलेंगे हम लोग INT XNR, हमें तो जैसे बोलेंगे वैसे आपको कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे printf, क्या लिखेंगे इसमें, एंटर ए नंबर, ऐसे सी में लिखेंगे एंटर ए नंबर। फिर यहाँ पे इनपुट जहां लिख रहे थे वहां लिखेंगे scanf, %d कहाँ रख दिए वैल्यू, %x के अंदर स्टोर कर दिए, r के अंदर रिमाइंडर को लेके आ गए, कंपेयर कर लिए, क्या r की वैल्यू 0 है, यदि यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होगा, यदि 0 है तो हम बोलेंगे नंबर इज इवन, बहुत ही क्लोज है, बस केवल सिंटैक्स विल चेंज, नंबर इज इवन, और नहीं तो एल्स के अंदर क्या होगा, नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, सेम बात है, सी में कन्वर्ट कर दिए इसको, ठीक है। गेट ch क्लोज। अब आपको यहां बताया ही नहीं कि वॉइड मैन क्या होती है, यदि समझ पाए तो ठीक है, समझ आया। पहले यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, मेमोरी में 2 स्पेस बनाए, एक x के नाम से, दूसरी r के नाम से स्पेस बनाए। ये एंटर ए नंबर जो भी प्रिंटफ के साथ डबल कोट्स में लिखते हैं, क्या होगा, आपके स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, एंटर, जैसे स्कैनअप मिला कर्सर विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द यूजर्स इनपुट, इनपुट आप दे दिए 5, कहां चला गया, x के एड्रेस पे चला गया, इनपुट %d इंटीजर वैल्यू लेगा, एट द एड्रेस ऑफ x रख देगा, यहाँ पे रख देगा 5, यहाँ पे आ गया। फिर 5 mod 2 मतलब मॉड लगाए, मॉड ऑपरेशन, क्या मिला 1, r में आ गया, कंपेयर की r की वैल्यू 0 है नहीं है तो मैसेज आएगा नंबर इज ऑड, यहाँ पे आएगा नंबर इज ऑड, समझ आए। लेकिन अभी हम पहले पूरा जब सी पढ़ाएंगे ना एक सीक्वेंस में, तो तब सारा क्लियर होगा। अभी इसको समझाने के लिए भी एक क्लास चाहिए, नहीं समझे, वॉइड मैन क्या होता है, क्यों लिखते हैं, फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर हैश इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं, हैश इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, गेट ch क्यों लिखे, डबल इक्वल्स यहाँ कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल्स लिखते हैं। तो ये सारा जब सी के ऊपर हम आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, पहले बेसिक फंडा बताएंगे कि हर एक चीज के लिखने का मतलब क्या है। वॉइड मैन जो लिखते हैं एल्गोरिथम में स्टार्ट, वो यहाँ पे वॉइड मैन होता है, मतलब इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोग्राम, दिस इज द फंक्शन
एक ऐसी फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट कहीं मिला मतलब वो एक फंक्शन है। क्लियर? यस सर, ओवरव्यू मिल गया ना सर कि क्या होता है कैसे होता है, तो सही लग रहा है अभी। चलो समझ आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे हम तो क्या समझ करते नहीं आया सर, समझ नहीं नहीं आया, बस दिखा कि ऐसे ऐसे करेंगे हम, समझ हाँ, कुछ नहीं आया। चलिए तो ये सारा समझ आएगा जब हम ना एक बार पूरा पूरा बेसिक एकदम कोर कंसेप्ट लेके जब स्टार्ट करेंगे तब सीखिए, ठीक है। ओके सर। तो आप बोल दिए कि इसको सी में कर दो, नहीं तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गए सबको। अब हम जैसे बात करें कि भाई एक आप एल्गोरिथम लिखो, राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर्स, ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर्स, 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट को दिखाना है। क्या करेंगे आप? एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है ना, आपका सी लैंग्वेज हम पढ़ाते, सीओ जो सर्किट जो मेरा पार्ट है वो हम ही पढ़ाते थे आज तक, इग्नू हम ही पढ़ाते थे। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी कोई और क्लास इग्नू वाले डाल दिए, एमसी का क्लास डाल दिए। तब समस्या हो गया कि आपका जो सीओ है एमसीएस बार है वो अब कोई और टीचर लेगा, नहीं तो हम ही पढ़ा रहे थे पिछले 20 साल से। अब कोई और टीचर इस बार आप लोगों को पढ़ाएगा, कोई बात नहीं, जो भी पढ़ाएगा अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसको करेंगे आप लोग ट्राई एक बार। यस सर। चलिए ट्राई कीजिए। 3 में से ग्रेटेस्ट को डिस्प्ले करना है, ग्रेटेस्ट इन 3 नंबर, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है उसको पकड़िए, निकालिए, दिखाइए। आप लोग सर का 3 नंबर कौन कौन से हैं वो? अरे वो तो यार यूजर्स के ऊपर कुछ भी यूजर एंट्री मार देगा, प्रोग्राम करते इसमें कुछ भी दे देगा आपको, कुछ भी 10 20 30 7 10 100 कुछ भी दे देगा, 100 200 9 3 कुछ भी दे देगा 3 नंबर। ये तुम्हारा तो यूजर पे डिपेंड करता है ना। तुम बोलते हो कि भाई गिव मी 3 नंबर्स, तुमको क्या पता कि वो क्या देगा? भाई जो देगा उसको लेना है, उसमें कंपेयर करना है, 3 में सबसे बड़ा जो होगा उसको पकड़ के निकालो, दिखाओ। एक बार ट्राई करो, 1 मिनट, तब तक हम सेव कर देते हैं आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस आया है, एक है लास्ट में 148 के नाम से। 148 किसका है भाई? वन फोर एट अरे 148 किसका है लास्ट में नंबर? 9944929148। नहीं बोलेंगे? रितेश कुमार, आपका सब्जेक्ट है एमसीएस 11 ना? यस सर। एक तो ये आ गया अटेंडेंस, दूसरा अटेंडेंस है आपका अच्छा। अटेंडेंस जब आप भेजते हैं ना तो नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्रैकेट में, ठीक है। क्या नाम बताए थे? एक ग्रीक गीक बनिया,
तो नीचे ना अटेंडेंस जैसे जो भी आप भेजते हैं ना, क्या नाम बताए थे अपना आप? भरत सर। भारत, ठीक है। अटेंडेंस सर मेरी भी अटेंडेंस लगा देना। खुशी। लग गई, मेरी भी लगा देना सर। सबकी लग गई। 23 सब्जेक्ट है आपका MCS 11 भारत। सर मेरा भी लगा देना। खुशी। भारत चले ठीक है, हो गया किसी का क्या? यस सर हो गया। तुम लोग का ग्रुप बन रहा है या बना रहे हो या क्या बना लिए? सर आप बना दीजिए और हम ऐड कर लीजिए, लिंक सेंड कर दीजिए, मैं ऐड हो जाएंगे। तुम लोग बना तो रहे हो ग्रुप, शायद कोई बना तो रहे हो। मेरा भी नाम उसमें ऐड कर दो बस, और क्या करना है। ऐड करके एडमिन बना दो, कोई और तुम लोग एडमिन रहो। नंबर तो है ही ना मेरे पास तुम्हारा 9871718186। कभी कुछ क्लास आगे पीछे हुआ, कभी कोई डाउट्स कुछ ऐसा हुआ तो ये आपको मिलेगा। ऐड कर लिए ना, ग्रुप बना लिए? यस सर अभी लिंक भेजिए, अभी हम ज्वाइन हो जाएंगे। ये नंबर तो नोट कर दिए ना? नोट यस सर। ठीक है। चलो बताना भाई, 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट के लिए बताइए। सर पहला स्टेप होगा डिस्प्ले एंटर 3 नंबर, बस ठीक है। और पाली सेकंड होगा इनपुट। एक मिनट फर्स्ट पाली लेट मी कंप्लीट। डिस्प्ले एंटर 3 नंबर्स। चलिए सेकंड स्टेप कौन बता रहे हैं? इनपुट XYZ। कौन बता रहे हैं? सोनी। खुशी, सोनी ठीक है। जी सोनी। थर्ड स्टेप सुनिए सर, थर्ड स्टेप में हम करेंगे इफ x जो है अगर y और z से बड़ा है तो Z ग्रेटर करेंगे x को। का मतलब एंड, x हाँ, हाँ। से भी बड़ा है। x क्या है? z से y भी बड़ा है से तो भी बड़ा है, ग्रेटेस्ट। और x क्या है? z से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप डिस्प्ले करेंगे। आपकी x दूसरी इज ग्रेट। स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? यस सर। आप बताइए इस एल्स की क्या मीनिंग है? सर एल्स की स्टेप मीनिंग, 4 बना सकते हैं ना? सॉरी, सर स्टेप 4 में हम बना सकते हैं, उसके बाद एल्स लगा सकते हैं, ज्यादा इजी होगा। बनाने जनरली लोग नहीं बनाते ना, इसलिए कि इनमें से घटना एक ही घटना है, एक्शन में एक ही लाइन आएगा, इसलिए जनरली ज्यादातर एक ही स्टेप के अंदर रखते हैं। कोई बना दे तो रॉन्ग नहीं है। ओके सर मैंने बना दिया था इसलिए। चलिए एल्स, एल्स में बताइए क्या करेंगे? एल्स की मीनिंग क्या है अब आपको समझ आनी चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअल सेंस ऑफ एल्स? एल्स का मीनिंग है सर, इफ अगर फॉल्स है तो एल्स आएगा। एल्स का मतलब फॉल्स एंड की है सर, मीनिंग ये बताना कि बाहर। फॉल्स का यहाँ क्या मतलब है, कौन बड़ा कौन छोटा। ये सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा सिचुएशन तो। सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब ही तो हम पूछ रहे हैं कि मतलब कौन छोटा हुआ, कौन विनर हुआ, कौन लूजर बना।
अभी भी सर both अगर है ना। इफ ट्रू हुआ तो वो एल्स को नहीं देखेगा, इफ फॉल्स हुआ तो वो एल्स की लाइन देख के वो एल्स को प्रिंट कर देगा। वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पे एल्स की मीनिंग क्या, मीनिंग पहले पूछ रहे हैं फिर जाएंगे ना इसके ऊपर। सर मीनिंग ये else हुआ की कि meaning क्या x जो है हाँ वो बड़ा नहीं है ना, y से बड़ा है ना z से बड़ा है। ठीक है, इसका नहीं, ऐसा नहीं, x किसी एक से छोटा होगा या दोनों से छोटा होगा, कोई बात नहीं। तो जब x छोटा, सपोज 3 प्लेयर फील्ड में पहुंचे गेम खेलने, एक बंदा हार गया किसी से, तो उसको फील्ड से बाहर करो ना, या फील्ड में बैठा के रखेंगे उसको, तो फील्ड से बाहर। अब बच्चा कंपटीशन किसके बीच, अरे किसके बीच बच्चा, Y and Z। आप देखिए इसी बात को ज्यादातर टीचर क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो जी, y z से बड़ा, y x से बड़ा है। अरे कंपटीशन में x तो हार चुका है भाई, उसके साथ कंपटीशन क्यों करा रहे हो, वेस्टिंग ऑफ टाइम। और कुछ लोग क्या करते हैं, किसको सी में करो, रन करके देखो रन कर रहा है, अरे रन कर रहा है, वो भी रॉन्ग है, लॉजिकली वो भी रॉन्ग। तो ये मत देखो कि तुम्हारा सिस्टम रन कर गया मतलब तुम्हारा सही होगा, लॉजिकली टीचर तुरंत समझ जाएगा, मतलब बच्चे को इफ एल्स की पूरी ज्ञान नहीं है। सिस्टम रन क्यों कर दिया, क्योंकि एक बात आपने 2 बार बोल दिया, और सिस्टम मार पिटाई नहीं कर सकता, इसीलिए आप बच गए, नहीं तो मार भी खा लेते। सर समझ फिर एक ये चीज नहीं आ जाएगी इधर कि इधर तो एंड लगा रखा है, अगर x y से बड़ा हुआ और z से छोटा हुआ तो भी डिस्प्ले नहीं करेगा ये। सर ये भी मैं भी यही सोच रही थी कि देखिए देखिए पहले इधर 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 देखिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई आपकी जेड से जब बड़ी होगी क्या होगा भाई, वाई इज ग्रेटेस्ट, और एल्स पहले इसको देखते हैं, फिर आपके हम आते हैं, आपके डाउट सारी क्लियर हो जाएगी, इसको यहां तक समझते समझते। एल्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले वाई इज ग्रेटेस्ट, वाई इज ग्रेटेस्ट, इसको कर दिए हम लोग एंड इफ, और इसको भी कर दिए हम लोग एंड इफ, और इसको स्टार्ट को कर दिए स्टॉप। अब देखो इधर समझना भाई, एक बार समझना, हम एक्स के अंदर एक्स वाई प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्स वाई जेड लेते हैं, 3 जगह बनाए, एक में लेते हैं 5, एक में 10, एक में 15, क्या होगा बताना भाई, क्या 5 बड़ा है 10 से, फॉल्स। जब फॉल्स, एंड का मतलब जब एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो अंदर दूसरे को चेक नहीं करेगा, सीधा इससे बाहर, मतलब एक्स हो गया छोटा, अब यहाँ पे आइए, ये हो गया छोटा, बाहर आ गया, बचा वाई और जेड के बीच कंपटीशन, क्या वाई 10 15 से बड़ा है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, क्या दिखाएगा, जेड इज ग्रेटेस्ट। समझ आया, अरे समझ आए लॉजिक। यस सर। चलिए अब हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, आपके हिसाब से जो बोल रहे थे, एक्स ऐसा हो तो वाई ऐसा हो, तो बोलो भाई क्या रखना चाहते हो एक्स की वैल्यू, x की 10 रख दो, 10, वाई 5 5, जेड 15 3, 15 सर। 15 सर 15। 15, ठीक है, राइट 15। चलिए अब देखिए कंपेयर कीजिए, क्या एक्स वाई से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे आएगा, क्या 10 आपकी 15 से बड़ी है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब एक्स किसी दोनों में से एक से देखो छोटा मिला तो हो गया बाहर, फॉल्स मतलब एल्स पे आएंगे। अब चेक करेंगे वाई और जेड में कौन बड़ा है भाई, वाई और जेड में Z वाई, बड़ा है सर। जेड बड़ा है, आंसर ये मिला, ये देखो यही तो बड़ा है। हाँ अब बोलो, अब तुम्हारा क्या डाउट्स, आप पूछो। सर क्लियर हो गया, बढ़िया। क्लियर ना, सबका कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर हो गया। यस सर। सर एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दो। कौन सा, ये एल्स के यहाँ से। अच्छा एल्स, ये बता रहा है कि पहले एक्स की तुलना करेंगे वाई से, एक्स की तुलना करेंगे जेड से, तुलना करेंगे, यदि इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू रहा, मतलब एक्स वाई से भी बड़ा, एक्स जेड से, दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा एक्स कहलाएगा, ठीक है। और नहीं तो एल्स, एल्स का मतलब नहीं तो, नहीं तो क्या होगा भाई, नहीं तो क्या होगा कि हम देखेंगे वाई और जेड में कंपेयर करेंगे, एक्स से बड़ा नहीं है तो वाई और जेड के बीच कंपटीशन बचा, वाई और जेड में जो बड़ा है, यदि वाई बड़ा है तो वाई को दिखाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले वाई इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज लास्ट में दिखाएंगे जेड इज ग्रेटेस्ट। क्लियर, यस सर। तो ये हम पढ़े कंडीशनल स्टेटमेंट। अब सी में तो जस्ट
फटाफट हो जाएगा डन। सर इरेज मत कीजिएगा, लिख रहे हैं हम, लिख रहे अच्छा हैं। ठीक है, तब कैसे होगा 5 क्लास 6 क्लास में। चलो जो भी हो, जितना भी हो कम से कम समझ आ जाए। सर फोटो स्क्रीनशॉट ले ले लो लिया, ना आप कोई। आगे बढ़िए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। सर इससे ठीक। कुछ और क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट हो? इम्पोर्टेंट हम बता देंगे आपको, लास्ट क्लास में लिखवा देंगे एक बार, ठीक है, जो आपको ट्राई ओके करना सर, ओके। है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी जो कंसेप्ट है सी की, वह लूपिंग स्टेटमेंट। अब हम सी वाले बातों को हम अपने इंग्लिश और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज को सीखा हुआ लैंग्वेज है सी, सॉरी मेरी हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी नॉन टू है, वेल नोन है सबके लिए। तो हम पहले किसी बात को यदि हम उसमें करने की आदत डाल लें तो दूसरे लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या ये समझिए। कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपकी रिपीट होने वाली कुछ चीजें होती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो आपका रिपीट होने की रिक्वायरमेंट, व्हेनेवर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रिपीट। अब डेफिनेशन लिखवाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रिपीट फॉर सेवरल टाइम्स रेगुलरली, ठीक है, फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रेगुलरली, इन दैट केस लूपिंग स्टेटमेंट इज यूजफुल। समझ आया? अरे सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रिपीट रेगुलरली, ये टर्म याद रखना भाई, रेगुलरली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगी? लूपिंग स्टेटमेंट इज यूजफुल। क्लियर? समझ आया? यस सर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट हो, रिपीट करने की हो, रेगुलर हो और सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हो, वैसे केस में लूपिंग स्टेटमेंट इज यूजफुल। क्या केस में टाइप्स होता है लूपिंग स्टेटमेंट की? तो एक है आपके पास फॉर लूप, सेकेंड है आपके पास व्हाइल लूप, थर्ड होती है आपके पास डू व्हाइल लूप। क्लियर? ये 3 लूप्स की बात करेंगे हम लोग। बोलो क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम लोग, आपकी और कोई इसके बाद तो क्लास नहीं है ना? नो सर। तो आज एक ही क्लास थी आपकी? यस सर, आपकी क्लास की थी। कल से दूसरी क्लास भी है क्या? यस सर, कल 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सर? एक तो मेरी होगी। और सर सुबह है और सर चेक करना पड़ेगा। अच्छा चलो, मेरी सर कल 2 क्लास है, दोनों में से एक आपकी है और एक भूपिंदर सर की है, एमसीएस स्टार्टिंग। हाँ एमसीएस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा भूपेंद्र नाथ, ठीक है। और सर अकाउंटेंसी की भी है कल 4 बजे। अच्छा 3 है, 4 बजे से? 11 को है। हाँ सर। वो है तो सब 2 का। अच्छा ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर लूप को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम इसको यूज में लाते हैं, ये समझिए एक बार। फॉर लूप कुछ आपको कुछ जॉब ऐसा हम दे दें, ऐसे स्टार्ट डू st1 डू st2 डू st1 डू st2, ठीक है, डू st1 डू st2। समझ आए? तो क्या हुआ, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन,
आपका रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 3 बार सर। मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स सर। 3 टाइम्स रिपीट हुआ। ठीक है, 3 टाइम्स। तो जब 3 बार रिपीट हो तो लोग ये बोलेंगे चलो 3 बार करना है, कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन यदि आपको इन 2 स्टेटमेंट को रिपीट करने की बात करें और 100 टाइम्स बोल दें तो आप तुरंत आप चिल्लाने लगेंगे और बोलेंगे कोई और तरीका है तो हमें बता दो, हम 100 टाइम्स नहीं कर पाएंगे। यदि कोई 100 टाइम्स कर भी ले, यदि हम बोल देंगे अब आपको करना है 5000 टाइम्स, यू हैव टू रिपीट दीज 2 लाइन्स फॉर 5000 टाइम्स, तब तो आप जरूर चिल्लाएंगे कि कोई तरीका नहीं है क्या इसको करने का। आया समझ में, यस सर। सिचुएशन समझ आया। तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि आपको रिपीट करना हो, सेवरल टाइम्स रिपीट करना हो, क्लियर, रेगुलर रिपीट करना हो रेगुलरली, तो इसी कंडीशन को डील करने के लिए आपके सामने लूपिंग स्टेटमेंट आया। लूप का मतलब क्या होता है भाई, एक काम स्टार्ट किए कंप्लीट किए, फिर स्टार्ट किए कंप्लीट किए, फिर स्टार्ट किए कंप्लीट किए, फिर स्टार्ट किए कंप्लीट किए। समझ आया। यस सर। तो ये बोलते हैं हम लोग, समझ आया, सिचुएशन पहले समझ आया। तो इसी काम को करने के लिए फॉर लूप से कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फॉर आई 1 2 3, अंदर क्या लिखेंगे, डू स्टे 1, डू स्टे 2 और यहां पे एंड फॉर। क्लियर। यस सर। तो ये आपको मिला क्या भाई, डू स्टे 1 डू स्टे 2, ये 1 2 3, यहां तक क्लियर। अब इतना ये लिखना आसान था, ये लिखना आसान था। यदि आपको 50 बार करना हो सीधा लिखेंगे 1 to 50। अब आपको ये समझना है कि अंदर कंप्यूटर जब सी में डाल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो हाउ सिस्टम विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दीज 2 लाइन्स सिस्टम हैज टू रिपीट ओनली फॉर 3 टाइम्स 50 टाइम्स और एज पर आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स ये परफॉर्म करेगा। कैसे समझ पाएगा, देखिए कैसे समझ पाएगा। जब आई की वैल्यू, आई एक काउंटर है, आई क्या है, इंडेक्स काउंटर, ये समझ गए तो आप सी की बहुत बड़ी मिस्ट्री समझ गए। आई इंडेक्स काउंटर है, 1 क्या है भाई, इनिशियल वैल्यू है। लोग कर तो लेते हैं लेकिन ये समझते बस लिखते हैं, अरे क्यों लिखते हैं कि नहीं लिखा, ऐसे चेंज करेंगे तो क्या समझिए, इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू। जब आई 1 होगा टेस्ट होगा। ये ध्यान रखिए, किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें होती है। एलिमेंट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे 4 चीजें होगी। एलिमेंट्स क्या क्या होगा भाई, एक होती है आपकी इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज कंडीशन टेस्टिंग, थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन, फोर्थ वन इज इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। ये आपकी कंसेप्ट है जिसके ऊपर लूपिंग स्टेटमेंट, एनी टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट दैट आर सपोज टू बेस्ड, और उसके काम करने का जो तरीका है, उनकी जो फ्लो होगी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। समझ आए। देखिए अब कहां हुआ, इनिशियलाइज मतलब आई ए काउंटर, इसका काम है काउंटिंग करना, इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से। अब क्या होगा भाई, क्या 1 3 से छोटा है, कंडीशन हो गया ट्रू। समझ आया, अरे बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दो। ये बोले कि i इक्वल्स टू 1,
आई इक्वल्स टू 1 का मतलब आई काउंटिंग स्टार्ट हुआ 1 से। इसके बाद कंडीशन टेस्ट, आई की वैल्यू डेट में गो अप टू 3, ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 1 क्या 3 से छोटा और इक्वल है। कंडीशन मिला ट्रू, जैसे ट्रू मिला तो अंदर आइए, अंदर आए, अंदर क्या मिला st1 st2, ये हो गया परफॉर्म, डू st1 डू st2 परफॉर्म करने के बाद एंड फॉर पे आए। एंड फॉर का मतलब होता है आई की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 1, ये 2 हो चुका है। क्लियर? यस सर। 2 हो गया। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन अंदर आए, कर दिए, इंक्रीमेंटेशन हो गया। अब लूप का मतलब फिर से स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होके आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गया। 2 टेस्ट होगा, 3 के लिए कंडीशन मिला ट्रू। जैसे ट्रू मिला फिर क्या करेंगे, डू st1 डू st2 रिपीट होगा, दूसरी बार रिपीट। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन आई की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आएंगे, डू st1 डू st2 कर दिए, तीसरी बार डन। अब आई की वैल्यू हो गया 4, क्या 4 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। आया समझ में? 4 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। आया समझ में? यस सर। 4 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया, फॉल्स मीन्स व्हाट, फॉल्स मीन्स अब ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बंद हो गया। अब अंदर नहीं आ सकते, अब आना बंद हो गया। तो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3। दिस इज द वे दैट इज डन इंटरनली बाय द सिस्टम and able to get to know how these two instructions are going to be executed for 3 times only as per the number of times required or means that is mentioned. Clear? क्लियर सर। समझ आया लूप कैसे काम कर रहा है? यस सर सर। हमें सिर्फ एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन डालनी है, बाकी वो खुद कैलकुलेट करके निकाल देगा हमारे लिए। कर देगा। आपको 50 बार करना है, 1 to 50 लिखिए, क्या आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि सिस्टम इंटरनली क्या करता है, आपके इस एक्शन पे, आपके इस स्टेटमेंट पे उसकी क्या रिएक्शन होगी, एंड हाउ इट विल बी एबल टू गेट टू नो कि दिस टू इंस्ट्रक्शन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली फॉर दिस नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये अंदर कैसे काम हो रहा है, इससे फायदा क्या होगा, सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ी आएगा, जो भी आपके प्रोग्राम में दिक्कत रहेगी, उसके बताने के पहले आप अपनी मिस्टेक खुद से पकड़ पाएंगे। यस सर। सबका क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। ये लॉजिक सबका क्लियर है, फॉर लूप कैसे काम करता है? यस सर। चलिए अब आते हैं, इसको हम यूज करते हैं। write an algorithm to display the following. ठीक है, write an algorithm to display the following. क्या भाई, 2 4 6 8 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स आपको दिखाना है, स्टार्ट कहां, 2 से करना है। ईच एंड एवरी टाइम इट्स वैल्यू शुड गेट इंक्रीमेंटेड बाय 2। क्लियर? नहीं सर, एक बार और प्लीज। आपको बोला गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल 10 टर्म ऐसी दिखानी है, यानी पहली 10 इवन नेचुरल नंबर को दिखाना है, उसके लिए एल्गोरिथम लिखना है। ओके सर। क्लियर? अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। यस। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि लूप को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई। हम पहले सिंपल तरीके से एक बार ट्राई करते हैं
और देखते हैं कि इफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, इफ मींस requirement to repeat requirement if comes, then in that case all those repeated instructions should be taken out and that should be placed under for loop के अंदर की बॉडी बना देंगे। समझ आया? पहले ये समझना है कि यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमें सपोज 1 मिनट के लिए हम ये बात किए कि हम भूल गए कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या, हम भूल गए। बस हमें एक वर्ड याद रहा कि जहां कहीं भी रिपीटेशन होती है वहां पे लूप को यूज में लाते हैं, और कुछ हमें याद नहीं है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस तो सर। हम क्या करेंगे, कुछ लोग ध्यान रखना भाई, जहां पे पहली वैल्यू फिक्स हो वहां पे इनिशियलाइजेशन यूज में लाते हैं। समझ आए? इनिशियलाइजेशन कहां पे यूज में लाएंगे? जहां पे पहली वैल्यू फिक्स हो। तो फिक्स है, फिक्स का मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 2 से 4 पे जाने का तरीका 2 से बढ़ा के जाना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज। यहां तक क्लियर? यस सर। ये कर दिए इनिशियलाइज। अब इसके बाद क्या होगा भाई, बताइए क्या करेंगे स्टेप 2 में? एक्स कंडीशन। एक स्पेस बना एक्स, उसके अंदर 2 रख दिए। हमें 2 को दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले एक्स। हो गया डिस्प्ले। 2 के बाद हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। कैसे मिलेगा? एक्स की वैल्यू 2 थी, 2 से बढ़ा के 4 बना लिए, और इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले भी करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले एक्स। 4 को दिखा दिए। 4 को दिखाने के बाद 6 का मतलब है स्टेप नंबर 5, 6 एक्स प्लस 2 करेंगे, 6 बन जाएगा। फिर इसको डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले एक्स। फिर एक्स की वैल्यू 2 से बढ़ा देंगे। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि ये 2 लाइन रिपीट और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं है समझ? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। तो जहां पे ये कंडीशन लगे रिपीट हो रहा है, तो हम उस रास्ते को छोड़ देंगे, ये लंबे चौड़े रास्ते को छोड़ देंगे और पकड़ लेंगे उस सस्ते रास्ते को। कौन सा? जो शॉर्टकट रास्ता है, दैट इज यूजिंग फॉर लूप। तो हम इसी काम को ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपको हम बोल देते 50 टाइम्स, ये 2 लाइन 50 बार लिखना पड़ता, तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती। इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, रफ कट। कैसे लिखेंगे भाई? इन 2 लाइन को लूप के अंदर डाल दो। समझ आया? अरे लूप के अंदर डाल दो। कितनी बार? इन 2 लाइन को लूप के अंदर डाल दो भाई। स्टेप नंबर 2, फॉर i 1 to 10, ये 2 लाइन बस एक बार हो गया, लूप के अंदर डाल दिए। फॉर लूप डन हो गया। एंड फॉर कर दिए, एंड फॉर। ये गाड़ी चलते रहेगी। लूप स्टार्ट स्टॉप। ये इजी है, वो इजी है? ये इजी है सर। समझ आया, नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया। तो अब आपको इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, यदि आपको कंसेप्ट बनाना हो तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देते हैं, उसके ऊपर आप सेल्फ एनालिसिस करना। मिस्टेक हो जाए बहुत अच्छी बात, मिस्टेक नहीं हो तो थोड़ा दिक्कत है। नहीं है समझ? क्या बोले हम? आ गया सर। सर जो आपने एंड में लिखा है, एंड फॉर। हाँ, एंड फॉर इसको बंद करने के लिए, फॉर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद हो गया, मतलब यहीं से रिपीट होते रहेगा। सर वो END है, AND है? END है। ओके सर, ये लिखना सर इम्पोर्टेंट है। यस, तभी तो लूप इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम में नहीं लिखते। प्रोग्राम में तो करली ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। अच्छा ओके सर। तो सर जब एल्गोरिथम का क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसे इसको एंड फॉर लिखेंगे? एंड फॉर लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसके लिए आपको पहले ट्राई करना है। यदि आप ट्राई कर लिए, मिस्टेक कर लिए, जितना ज्यादा मिस्टेक कर लिए मतलब उतनी ज्यादा समझदारी बढ़ जाएगी अगली क्लास तक में। पहले सबको ट्राई
ट्राई आप नहीं करेंगे फिर नहीं हो पाएगा। तो 5 क्लास में कितना क्या करा लेंगे? इसको पढ़ाने के लिए चाहिए 40 क्लास, 30 क्लास, इसके अंदर पूरी डेप्थ आराम से रुक के फिर आपको टाइम देंगे, आप करो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाते हुए। 5 क्लास में तो ओवरव्यू है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो टिपिकल चीजें हैं उसको कम से कम कवर अप कर ले। तो आप लिखिए, एक बार ट्राई कीजिए। राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग। फर्स्ट 1 3 5 7 9 11 up to 10 terms. Clear? यस सर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड के अंदर करेंगे राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग। सेम क्या भाई, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर अप टू 10 टर्म्स। थर्ड करेंगे 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। नेक्स्ट करेंगे क्या भाई, 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर अप टू 10 टर्म्स। क्लियर? यस सर। यस सर। ये हो गया 5 में करेंगे हम लोग सम 1 2 3 4 अप टू 10 टर्म्स की सम। नेक्स्ट करेंगे 2 4 6 अप टू 10 टर्म्स की सम। डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये दिखाना नहीं, इसकी सम दिखाना है। डिस्प्ले द सम ऑफ दिस, ओनली सम को दिखाना है। नेक्स्ट आपको 1 4 9 16 25 अप टू 10 टर्म्स, इसकी सम को दिखाना है। क्लियर? यस सर। ये दिखाना है, बस इतना करके आपको आना है, फिर फटाफट समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में आधे 1 घंटे और एल्गोरिथम चलाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सी लैंग्वेज पे। समझ आने से बहुत बड़ी पार्ट तुम्हारी डन होगी। ओके सर। 1 घंटे लगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये करा देंगे और फिर आ जाएंगे सी लैंग्वेज पे। कल सेम टाइम है ना फिर क्लास? यस सर। ठीक कल है। नहीं है क्लास। कल है सर, क्लास कल है। हाँ बोले कि नहीं, कल है कल है, सॉरी। ठीक है, तो कल है तो वही कल फिर करेंगे क्लास हम लोग। ठीक है, कल है और मेरी परसों भी है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर अपने आप लोग ग्रुप बना लिए? ग्रुप आपका बन गया? पता नहीं सर, को कुछ पता ही नहीं है। जिसने बनाया है बोल दो भाई, किसने बनाया है? बन गया। इसमें ऐड कर दिए सबका? क्या नाम है ग्रुप का? सर लोकेशन लिंक दे दिया, आप ज्वाइन कर लो। देखो ऐड हो गए। नो सर, ऐड नहीं हो रहा। मैं लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा पेज खुल जा रहा है। इसमें 18 बच्चे तो आ गए हैं वैसे। देखो हम भी आ गए ना। लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला लिंक जो तुमने सेंड किया है ना? ये थर्ड सेम के नाम से ग्रुप है? हाँ जी।
हाँ जी, थर्ड सेम का नाम चलेगा। ठीक है, फिर टाइम, ठीक है, ओके बाय। यस ओके बाय सर। सर। ओके बाय।